हेलो फ्रेंड, वी आर लाइव नाउ टुडे। आज आई विल रीड टुडे डिग्री। आज हम पढ़ेंगे डिग्री के बारे में। ठीक, डिग्री कहते किसे हैं, डिग्री का यूज कहाँ पे होता है, आज हम सब जानेंगे। ए डिग्री इन इंग्लिश ग्रामर रिफर टू द लेवल और आइडेंटिटी ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब। डिग्री का यूज हमेशा कहाँ पे होता है, एडजेक्टिव के साथ होता है। ठीक, इसके पहले मैंने एडजेक्टिव पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप जाके उसे ज़रूर देख लीजिए। और आज हम बात कर लेते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे कहते हैं, एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ लगता है। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। ठीक, तो डिग्री का यूज एडजेक्टिव के साथ ही किया जाता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ डिग्री। डिग्री तीन प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इसके कुछ रूल्स हैं। जो पॉजिटिव डिग्री होता है वहाँ पे एस का यूज़ होता है, और जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री होता है वहाँ पे मोर या ई आर या देन। ठीक, और जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वहाँ पे मोस्ट या ई एस टी या द। तो ये हमारे रूल हैं कि डिग्री को पहचानने के नियम। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरा एग्जाम्पल देखिए, पॉजिटिव डिग्री देखिए, राम इज़ एज गुड एज श्याम। तो एज मेरा क्या हो गया, एज गुड एज मतलब राम जितना अच्छा है उतना अच्छा श्याम है। मतलब कि पॉजिटिव डिग्री उसे कहते हैं मतलब जिसके मतलब कोई दोनों एक समान हो, कोई डिफरेंस ना हो। ठीक, जैसे देखिए, सीता इज़ एज ब्यूटीफुल एज गीता। मतलब सीता भी उतनी सुंदर है जितना कि गीता है। मतलब दोनों एक समान है, यहाँ पे कोई किसी से डिफरेंस नहीं है और ना ही कोई किसी से तुलना की गई है। लेकिन जो मेरा कंपैरेटिव डिग्री है एक तुलनात्मक है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे की तुलना की जाती है। कंपैरेटिव मीन्स होता है तुलना, तो कंपैरेटिव डिग्री मीन्स तुलनात्मक अवस्था। डिग्री मीन्स अवस्था होती है। जैसे देखिए यहाँ पे, सी इज़ नॉट टॉलर देन हर सिस्टर। ठीक, तो देन लगा है, इसका मतलब कि ये मेरा सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक, और ई आर यानी टॉलर, मतलब सी इज़ नॉट टॉलर देन हर सिस्टर, मतलब कि वह उतनी लंबी नहीं जितनी कि उतनी उसकी सिस्टर है। ठीक, तो यहाँ पे उसकी सिस्टर से उसकी क्या की गई, कंपैरिजन की गई है। ठीक, यहाँ पे देखिए, मीरा मीरा इज़ मोर इंटेलिजेंट देन शीला। तो मीरा इज़ मोर देन इंटेलिजेंट देन शीला, मतलब मीरा उतनी बुद्धिमान नहीं है जितनी कि शीला। यहाँ पे देखिए देन का यूज़ किया है और मोर। ठीक, अब मोर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ आप लास्ट वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री उसे कहते हैं जो मतलब सुपर मीन्स क्या होता है, सबसे श्रेष्ठ। तो सुपरलेटिव डिग्री उसमें होती है जो जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द फैमिली। मोस्ट और द लगा है, तो इसका मतलब है सुपरलेटिव डिग्री है। और हम क्या कह रहा है कि सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द फैमिली, मतलब वह इतनी सुंदर है कि उसके जैसा मतलब जैसा परिवार में उसके कोई नहीं है। जितनी सुंदर वो है उसके जैसा उसके परिवार में कोई दूसरा नहीं है। ठीक, यहाँ पे देखिए, श्याम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो श्याम उतना लंबा है इतना कि उसकी क्लास में कोई नहीं है, वो सबसे लंबा है। ठीक, तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है कि जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, ओनली वन वही हो। ठीक, अब और एग्जाम्पल के माध्यम से हम और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको एकदम अच्छे से समझाती हूँ। एक है पॉजिटिव और है कंपैरेटिव और है सुपरलेटिव। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, बिग का बिगर, सुपरलेटिव बिगेस्ट, ब्रेव ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, क्लेवर क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, डार्क डार्कर, डार्केस्ट, डीप डीपर, डीपेस्ट, ग्रेट ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, यूज़फुल मोर यूज़फुल और मोस्ट यूज़फुल, एक्टिव मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव, इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। अब आपने ये सोचा होगा कि कहीं पे मोर लगा है, कहीं पे मोस्ट लगा है, कहीं पे ई आर लगा है, कहीं पे एस टी लगा है। तो ऐसा क्यों लगा है, चलो हम आपको बताते हैं।
तो यह है सिलेबल, मतलब सिलेबल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मोनोसिलेबल और एक होते हैं मल्टी सिलेबल। ठीक, तो मोनोसिलेबल उसे कहते हैं जो सिंगल होता है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, वो मेरा मोनोसिलेबल होता है। लेकिन जिसे हम तोड़ लेते हैं वो मल्टी सिलेबल। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट को हम टुकड़ों में कर सकते हैं, इन अलग टेली अलग जेंट, तो इसलिए यहाँ पे मोर लगा है। और सुपरलेटिव बनाने के मोस्ट का यूज करते हैं। लेकिन जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, जो सिंगल रहते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है एक वर्ड ग्रेट। ग्रेट को क्या मैं तोड़ सकती हूँ? ग्रेट का कोई सेंटेंस बन सकता है? नहीं बन सकता। तो इसलिए इसके साथ ई आर लगेगा, ना कि मोर लगेगा, और सुपरलेटिव में ई एस टी लगेगा। लेकिन जो सेंटेंस को मतलब एक या ज़्यादा टुकड़े किए जा सकते हैं, उसके साथ मोर लगता है, और सुपरलेटिव बनाने के मोस्ट। जैसे यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल है, ब्यूटी को अलग करेंगे, फुल को अलग, तो इसका मतलब एक टूटेगा, तो इसके साथ हम जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर का यूज़ करेंगे, और जो सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट का यूज़ करेंगे। लेकिन जो सेंटेंस देखिए यहाँ पर डीप है, डीप को तोड़ सकते हैं, डीप टूटेगा ही नहीं, और डीपर डीपेस्ट। तो इसीलिए कुछ सेंटेंस में मोर का यूज़ होता है, और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का यूज़ होता है, और कुछ को कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी का यूज़ किया जाता है। ठीक, ये सिलेबस के माध्यम से होता है कि जो सिलेबस मोनो सिलेबस होते हैं, उसको मतलब उसमें सिर्फ ई आर लगाया जाता है सुपरलेटिव बनाने के लिए, और कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर लगाया जाता है, और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी लगाया जाता है। लेकिन जो मेरा मल्टी सिलेबल होता है, अगर वो क्या कहते हैं प्रेफिक्स और सफिक्स से जुड़े होते हैं, तो उसको हम जब कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, तो हम मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक, मैं आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बेल आइकन। थैंक यू।